मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता प्रथम श्लोक का 5वां पार्ट परमहंस योगानंद जी यहाँ पे बता रहे हैं। स्वाद संवेदन का क्षेत्र, स्वाद संवेदन का क्षेत्र मतलब जीभ का टेस्ट। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी बता रहे हैं कि जब हमारा मन आत्मा के गुणों से निर्देशित होता है तो हमारे स्वाद की, टेस्ट की क्या क्या प्रवृत्तियाँ होती हैं, और अगर हमारा मन अहम के द्वारा निर्देशित होता है तो स्वाद का संवेदन क्षेत्र किस तरह के स्वाद को पसंद करता है। तो गुरुजी समझा रहे हैं कि आत्मा के शासन में राजकुमार उचित भोजन, राजकुमार यहाँ पे टेस्ट को कहते हैं, जो गंधारी यानी कि जीभ का पुत्र है। राजकुमार उचित भोजन जो आत्मा के सुपरविजन में है, स्वाद के अक्षेत्र को नियंत्रित करता है। प्राकृतिक आकर्षण से प्रेरित होकर वह उचित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करता है जिनमें प्राकृतिक स्वाद तथा जिसमें विटामिन जो नष्ट न हुए हों से युक्त सभी आवश्यक तत्व हों, विशेषकर ताज़े फल और कच्ची तरकारियाँ। ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शरीर की कोशिकाओं का पोषण करके उन्हें रोगों के प्रति असंक्राम्य यानी कि इम्यून बढ़ाने में सहायता करते हैं तथा उनकी युवा अवस्था और जीवन शक्ति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। पर अहम के शासन में राजकुमार लालच, यहाँ पे राजकुमार हो जाता है लालच। राजकुमार लालच क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया, अंधा मन है राजा हमारे इस शरीर का। तो अंधा मन राजा और उसकी रानी गंधारी, और गंधारी कहा जाता है हमारे शरीर की सभी इंद्रियों को। तो इंद्री है यहाँ पे टेस्ट, जीभ। तो जीभ यानी कि टेस्ट करने की पावर और अंधा मन, ये जब दोनों आत्मा के निर्देशन में होते हैं तो जो भी पुत्र पैदा होगा यानी कि राजकुमार, वो दो तरह का होगा। या तो उचित भोजन, इसको कहते हैं राजकुमार उचित भोजन, यानी कि जो गंधारी और अंधे मन की संतान यानी कि मन और गंधारी यानी कि जीभ के टेस्ट का जो पुत्र है। राजकुमार उचित भोजन यानी कि जब आत्मा का शासन होगा तो हम उचित भोजन को ही करेंगे, और जब हमारा मन और गंधारी दोनों के दोनों अहम के शासन में होंगे तो अहम के शासन का जो राजकुमार जो पुत्र पैदा होगा वो होगा लालच। तो गुरुजी समझाते हैं कि अहम के शासन में राजकुमार लालच, आवश्यकता से अधिक पके, वो ऐसा भोजन जो आवश्यकता से बहुत ज़्यादा पका दिया जाता है, ऊर्जा रहित और हानिकारक खाद्य पदार्थों के लिए एक अप्राकृतिक लालसा उत्पन्न करता है। जो नेचुरल लालसा नहीं है, अप्राकृतिक लालसा है, उसको हमारे अंदर प्रकट करता है, उत्पन्न करता है। स्वाद के विचार और शरीर की कोशिकाएं विकृत होकर अपच और बीमारी के अधीन हो जाती हैं। राजकुमार लालच व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक खाने के लिए प्रलोभित करता है। अधिकांश मनुष्य स्वाद के प्रलोभन में आकर बचपन से ही सही खाने की आदतों के सुरक्षात्मक मोर्चे से बाहर आ जाते हैं। वे स्वयं को अपच की गोलियों से घायल पाते हैं। लंबे समय तक दोहराए जाने पर ये घाव और बाद में जीवन में प्राय गंभीर बीमारियों में विकसित हो जाते हैं। अनावश्यक मांस का प्रत्येक पाउंड दिल पर अतिरिक्त भार डालता है, जिससे इसे तब अपना रक्त अनावश्यक क्षेत्र में अवश्य पंप करना पड़ता है। यानी कि जब हम लालचवश फंस जाते हैं और हम मांस खाते हैं और मांस की मात्रा जब हमारे पेट में जाती है
तो उसको पचाने के लिए हमारा हृदय बहुत ज़्यादा मात्रा में खून के प्रवाह को पेट की तरफ भेजता है ताकि वो मांस पच जाए। मोटे पुरुष और महिलाओं की आयु लंबी नहीं होती। मोटे पुरुष और महिलाओं की आयु लंबी नहीं होती। बीमा कंपनियों द्वारा यह प्रमाणित सत्य है। प्रत्येक पीढ़ी में लाखों लोग लालच के साथ अपनी दैनिक लड़ाई हार जाते हैं। वे रोग के कैदियों के रूप में अपना जीवन बिताकर समय से पहले ही मर जाते हैं। जनसाधारण में स्वाद की इंद्री, अपने अनियंत्रित भोजन की स्मृतियाँ, शीघ्रता में निगलने और अन्य बुरी आदतों से बुरी सेना के साथ अच्छे आंतरिक सैनिकों पर नित्य विजयी रहती हैं, जिनके संयत संतुलित आहार के लिए उचित भोजन का चुनाव, भली भांति चबाकर खाने का परामर्श की अवहेलना कर दी जाती है। कब? जब हम अहम के निर्देशन में होते हैं। हम जल्दी जल्दी निगल जाते हैं और गलत भोजन को चुनाव करते हैं। जो मनुष्य लोभ की सेनाओं को, यानी कि उन विचारों को जो लोभ उत्पन्न करते हैं, अपने उचित आहार की आदतों के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ने देता है, यानी कि हमारे वो सभी विचार जो हमें लालच देते हैं, उन विचारों की सेनाएं जब हमारे मन के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ती है, वह क्रमशः स्वयं को रोग रूपी शत्रु से घिरा पाता है। सुबह, दोपहर और शाम के समय को जब स्वादिष्ट व्यंजन मनुष्य की आँखों के सामने फैले होते हैं, तो राजकुमार लोभ, दोबारा फिर समझे, राजकुमार लोभ का मतलब यहाँ पे क्या है? अंधा मन और इंद्रियों की संतान, यानी कि यहाँ पर बात चल रही है स्वाद के संवेदन का क्षेत्र, यानी कि जीभ, मन और जीभ में उत्पन्न हो जाता है लोभ। तो राजा है धृतराष्ट्र, पत्नी है गंधारी, तो उत्पन्न होता है राजकुमार, और उस राजकुमार को कहते हैं लोभ। कौन सा लोभ? जो जीभ से प्रकट होता है। उसे कष्ट में डालने के लिए मनोवैज्ञानिक जासूस भेजा जाता है। कौन होता है जासूस? लोभ के विचार। ये जासूस उसकी आत्मनियंत्रण की शक्तियों को भ्रम में डालने के लिए फुसफुसाते हैं और क्या कहते हैं, यानी कि जब हमारे सामने बड़ा अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा भोजन परोसा जाता है, तो हमारे मन के आगे, हमारे मन में एक लोभ जासूस के नाम से पैदा हो जाता है और हमारे आत्मनियंत्रण की शक्तियों को भ्रमित करता है। गुरुजी आगे कहते हैं कि ये जासूस हमें फुसलाता है और कहते हैं आज थोड़ा अधिक खा लो, 1 वर्ष पश्चात आपके साथ क्या होगा उसकी चिंता न करो। आज अधिक खा लो, कल तुम अधिक खाना छोड़ सकते हो, यानी कि आज अधिक खा लो, भले ही चाहे कल कम खा लेना। कल के अपच की छोटी सी चेतावनी की चिंता न करो, मतलब हमारे अंदर एक लालच फुसफुसाएगा और वो कहेगा आज खा लो, आने वाले कल में अगर ये पचा भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आज खा लो। कल के अपच की छोटी सी चेतावनी की चिंता न करो, केवल यह सोचो कि आज रात्रि का भोजन कितना स्वादिष्ट है, आज खाओ। कल की चिंता न करो। कल के विषय में कौन निश्चित रूप से जानता है, तब उसके विषय में चिंता क्यों? इस तरह से हमारे अंदर लालच का एक दूत फुसफुसाता है। प्रत्येक बार जब भी राजकुमार लोभ किसी मनुष्य को पराजित करता है, वह शारीरिक राज्य में हानि की एक साधारण सी छाप छोड़ देता है, एक ऐसी हानि जो धीरे धीरे सुधार के योग्य नहीं रहती और मृत्यु में ही समाप्त होती है। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन से पहले ईश्वर अनुभूति को चाहने वाले स्वयं से अपने आप से पूछना चाहिए, राजकुमार लोभ और उसके स्वाद रूपी जासूस, यानी कि
राजकुमार ठीक भोजन के साथ एक लंबे समय से युद्ध में लगे हैं। कौन सा पक्ष जीत रहा है? यानी कि खुद से पूछें कि हम उचित और कम भोजन कर रहे हैं या स्वाद के कारण ज़्यादा खा रहे हैं। यदि मनुष्य पाता है कि लोभ जीत रहा है तो उसे अपनी आत्म नियंत्रण की सेनाओं को बुलाकर उन सभी विचारों को याद करें जिससे आत्म नियंत्रण पैदा हो। उन्हें आध्यात्मिक विरोध करने की शक्ति से प्रशिक्षित करके, यानी कि बार बार अपने अंदर प्रतिज्ञाएं भर के, लोभ रूपी शत्रु के समक्ष, जो मानव के विनाश के लिए लगातार आगे ही बढ़ता है, स्वयं को योग्य सैनिक प्रमाणित करने का आदेश देना चाहिए। यानी कि हमें समझना चाहिए अब हम लड़ेंगे अपने इस बुरे विचार से जो हमारे अंदर लालच बनकर प्रकट होता है और कहता है कि और खा और खा। आध्यात्मिक पथ पर सच्चा नया साधक कभी भी यह सोचे बिना भोजन नहीं करता कि उसका कार्य किसी एक या दूसरी आंतरिक सेना की शक्ति को बढ़ा रहा है। जब एक आनंदित होगी तो दूसरी रोएगी। एक मनुष्य का मित्र है तो दूसरा उसका शत्रु। कौन मित्र? जब आदमी अपने आत्मा के निर्देशन में उचित भोजन करता है और कम से कम खाता है। और दूसरी सेना, जब आदमी अपने लालच में बुरा भोजन करता है और बहुत ज़्यादा करता है। ये था स्वाद संवेदन का क्षेत्र परमहंस योगानंद जी के द्वारा। जय गुरु जी।